हे गाइस, वेलकम टू मोटर कार ज्ञान। आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, जहां जनवरी महीने में कुछ कंपनियों ने जमकर गाड़ियां बेची हैं, तो कुछ को बिना पानी के ही गोते लग गए हैं और एक कंपनी को मरोड़ पड़ने वाले हैं दूसरी कंपनी की सेल्स देखकर। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने जनवरी महीने में भी जमकर गाड़ियां बेची हैं और कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। दिसंबर महीने में Hyundai मोटर्स को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने के बाद जनवरी में भी इसने बिक्री में नया रिकॉर्ड बना दिया है। टाटा मोटर्स ने बताया कि जनवरी 2022 में कंपनी की डोमेस्टिक व्हीकल सेल में 26% का जबरदस्त उछाल आया है। टाटा मोटर्स ने जनवरी 2022 में कुल 72,485 यूनिट्स बेचे हैं, जो जनवरी 2021 में 57,649 यूनिट ही थे। ये सेल्स फिगर्स कंबाइंड हैं पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स की सेल के। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों की बात करें तो इसमें और भी बड़ा जंप देखने को मिला है। टाटा मोटर्स ने इस साल जनवरी में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने जनवरी 2022 में पैसेंजर व्हीकल्स के बेचे हैं 40,777 यूनिट्स, जो इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। बात करूं पिछले साल इसी महीने की, तो टाटा ने बेचे थे 26,978 यूनिट्स और दिसंबर 2021 में बेचे थे 35,299 यूनिट्स। तो आप साफ देख सकते हैं कि टाटा की पैसेंजर कारों की सेल्स में कितना बड़ा उछाल आया है। पिछले महीने जब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि टाटा मोटर्स Hyundai को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी कार विक्रेता कंपनी बन गई है, तो उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि देखना होगा कि टाटा मोटर्स कब तक इस नंबर 2 की पोजीशन को रिटेन कर पाती है। तो मेरे मन में भी उस टाइम पर डाउट था कि हो सकता है कि टाटा की सेल किन्हीं कारणों से ज्यादा हो गई हो और टाटा नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई हो, और हो सकता है कि टाटा और Hyundai के बीच में ये नंबर 2 की पोजीशन की आंख मिचौली यूं ही चलती रहे, कभी टाटा नंबर 2 पर तो कभी Hyundai नंबर 2 पर जनवरी महीने के सेल्स के आंकड़े आने के बाद तो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है और अब टाटा मोटर्स को रोक पाना मुश्किल ही नहीं असंभव सा फील होता है। पर गाइस, इस जादुई आंकड़े को टाटा मोटर्स ने ऐसे ही नहीं छू लिया है। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आपकी और हमारी है, जहां सभी ने वोकल फॉर लोकल और सेफ इंडिया कार्स की मुहिम को सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि इस मुहिम से अवेयर होकर सेफ और लोकल गाड़ियों को परचेज भी किया है। तो आपको भी इसका क्रेडिट उतना ही जाता है जितना अच्छी और सेफ कारें बनाने के लिए टाटा मोटर्स को। इस जादुई आंकड़े को छूने में सबसे बड़ा योगदान दिया है टाटा की एसयूवीज ने, जहां टाटा ने 40,770 यूनिट्स में से 28,108 यूनिट्स अकेले एसयूवीज के ही बेचे हैं, जहां पर टाटा पंच ने टाटा की बेस्ट सेलिंग कार नेक्सॉन के साथ मिलकर 20,000 से ज्यादा इन दोनों गाड़ियों के ही यूनिट सेल कर दिए हैं। हालांकि इन दोनों गाड़ियों की प्रीमियम पोजीशनिंग के बावजूद टाटा की महंगी गाड़ियों हैरियर और सफारी ने भी मिलकर लगभग 8,000 यूनिट सेल किए हैं। तो इससे आप टाटा की गाड़ियों की बढ़ती पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा टाटा की ईवी कारें भी कहीं पीछे नहीं है सेल्स के मामले में, और जनवरी 2022 के महीने में टाटा ने अपनी ईवी कारों की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री की है और टाटा ने सेल की है 2,892 यूनिट्स। टाटा के लिए कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती है, अभी एक और सेगमेंट शेष रहता है और ये सेगमेंट है सीएनजी गाड़ियों का सेगमेंट, जिसमें कंपनी अभी हाल ही में उतरी है, जहां कंपनी ने 19 जनवरी 2022 को ही सीएनजी मार्केट में कदम रखा है और 12 दिन के अंदर ही 3,000 गाड़ियां भी बेच दी हैं। अगर टाटा और टिगोर की टोटल सेल को देखें तो 42% का हिस्सा अकेले सीएनजी गाड़ियों का ही है। तो आप साफ देख सकते हैं कि ग्राहकों को टिगोर सीएनजी और टियागो सीएनजी कितनी पसंद आ रही हैं, और ये पॉपुलैरिटी सिर्फ सीएनजी में होने की वजह से नहीं है, बल्कि इन दोनों गाड़ियों की स्ट्रॉन्ग ड्राइवेबिलिटी, जिसमें ये पता नहीं चलता कि आप एक सीएनजी कार चला रहे हैं या फिर एक पेट्रोल कार, और इन गाड़ियों में मिलने वाले बहुत सारे वेरिएंट्स और प्राइस पॉइंट की वजह से भी है। आई एम श्योर आप भी मेरी तरह खुश हो गए होंगे ये खबर सुनकर और प्राउड फील कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी कंपनीज के हाल पर। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की सेल के बारे में, जहां कंपनी ने जनवरी 2022 में पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों को मिलाकर बेचे हैं 1,54,379 यूनिट्स, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3.96% कम है। पिछले साल जनवरी में मारुति ने बेचे थे 1,60,752 यूनिट्स। हालांकि पिछले महीने दिसंबर 2021 में मारुति की सेल 8% घटकर 1,36,442 यूनिट्स ही रह गई थी। पर यहाँ पर टाटा मोटर्स की ग्रोथ को देखते हुए मारुति सुजुकी को मरोड़ पड़ना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से टाटा मोटर्स आगे बढ़ रही है, किसी भी कंपनी की हालत खराब होना लाजमी है। वहीं Hyundai मोटर्स के हाल भी कुछ ऐसे ही नजर
नजर आ रहे हैं। हालांकि Hyundai मोटर्स कार बनाने वाली भारत की तीसरी बड़ी कंपनी अभी भी बनी हुई है। टाटा मोटर्स के दिसंबर में दूसरे पोजीशन पर जाने के बाद जनवरी 2022 में भी Hyundai बिक्री के मामले में टाटा से पीछे ही है, जहां Hyundai ने पिछले महीने बेचे हैं 53,427 यूनिट्स कुल मिलाकर। ये जनवरी 2021 के मुकाबले 11% कम है, जहां कंपनी ने बेची थी 60,105 यूनिट्स। पर अगर दिसंबर 2021 के आंकड़ों से कंपेयर करें तो जनवरी महीने में Hyundai ने ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, जहां Hyundai ने दिसंबर में बेची थी 48,933 यूनिट्स। अब बात करते हैं देश की फोर्थ बड़ी कंपनी की, जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जनवरी 2022 में महिंद्रा की ओवरऑल सेल में इजाफा हुआ है और 19.55% की ग्रोथ के साथ 46,804 यूनिट्स बेची हैं। महिंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक साल पहले इसी महीने में उसने 39,149 गाड़ियां बेची थी। हालांकि कंपनी की पैसेंजर कारों की बिक्री में कमी आई है। जनवरी 2022 में महिंद्रा ने बेची हैं 19,964 यूनिट्स, जबकि पिछले साल इसी महीने महिंद्रा ने बेची थी 20,634 यूनिट्स। हालांकि कंपनी की कमर्शियल व्हीकल्स की सेल जनवरी 2022 में ज्यादा हुई है पिछले साल जनवरी के मुकाबले। इस साल जनवरी में महिंद्रा ने बेची हैं 23,989 कमर्शियल गाड़ियां, जो पिछले साल इसी महीने थी 16,229 यूनिट्स, जबकि 2,861 यूनिट्स कंपनी ने एक्सपोर्ट की हैं जनवरी 2022 में। अगर महिंद्रा ने टाइम रहते सिचुएशन को एनालाइज और मैनेज कर लिया होता तो हो सकता था कि महिंद्रा Hyundai की जगह तीसरे स्थान पर होती सेल्स के मामले में, क्योंकि जितनी जबरदस्त बुकिंग महिंद्रा की गाड़ियों की हुई है और वेटिंग पीरियड चल रहा है 7 से 12 महीने का, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डिमांड में कोई कमी नहीं है, पर महिंद्रा सप्लाई करने में कामयाब नहीं हो पा रही है सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी की वजह से। तो गाइज, ये था वीडियो पिछले महीने हुई कंपनियों की कार सेल्स के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, हैव ए गुड डे।